अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हमारे चल रहा था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर वाटर पोल्यूशन के ऊपर हम लोग लेक्चर दे रहे थे। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो है हैवी मेटल्स इन वाटर। पुरानी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि उनके अंदर हम लोगों ने वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। 2-3 वीडियोज़ पे बन चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो हैवी मेटल्स है कि मेटल्स भी आपके पानी को कंटामिनेट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ बगैर किसी उसको किए। तो देखिए हमारे पास हैवी मेटल्स इन वाटर होते हैं मोर देन 40। हमारे पास एक रिसर्च के मुताबिक मोर देन 40 मेटल्स फाउंड इन वाटर। हमारे पास पानी के अंदर 40 से ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं। उनमें से 40 तो हम सारे नहीं लिख सकते, लेकिन उनमें से वो चीज़ें जो कि हमारे उसके अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर पाई जाती हैं, जो कि हम मिलते हैं, वो उनमें से 14 हैं। सिर्फ 14 है। हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी भी करीब कोई दही इलाकों के अंदर वो जो जहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन इलाकों में बाकी मेटल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। हमारे यहाँ पॉपुलेशन के अंदर ये 14 जो है, ये 14 जो है, ये पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? लेड है सबसे पहले, दूसरा कैडमियम है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, टिन है, सेलेनियम है, एंटोमनी है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, निकल है और मैंगनीज है। बस ये 14 है। तो ये हमारे पास 14 पानी के अंदर कंटामिनेट करते हैं, पाए जाते हैं। इनके सोर्सेज कहाँ से होते हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं हमारे पास? सबसे पहला सोर्स जो है वो माइन टेलिंग है। आपको माइनिंग करते वक्त कोई चीज़, किसी चीज़ की माइनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मरकरी की माइनिंग कर रहे हैं या फिर आप लेड की माइनिंग कर रहे हैं, तो माइनिंग करते हुए वहाँ पे पानी यूज़ होता होगा। तो वो पानी यूज़ होते हुए वो आप लोगों के उस पर चले जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, और वो पानी जो होता है कुछ मिकदार चली जाती है। फिर वही पानी दोबारा वो किसी जगह पे गिर कर फिर वो दोबारा दरियाओं के अंदर, नालियों के अंदर बहकर, और फिर वही हम लोग उसको नलकों के जरिए, हैंडपंप के जरिए से पी रहे होते हैं। तो उसके अंदर ये भी पाए जाते हैं माइन टेलिंग के अंदर। ऐसी दूसरी चीज़ों को देख लें, डिस्पोजेबल ऑफ हाई मेटल वेस्ट। हमारे घरों के अंदर या हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर हाई मेटल वेस्ट जो होता है वो डिस्पोजल हो जाता है। डिस्पोजल भी कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ आपके साथ यूजेज भी है आप लोगों का। हम लोग यूज़ करते हैं, तो जैसे कि आप लोग वो पीते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कि आप जो पानी उसके मेटल के गिलास में पानी पी रहे होते हैं, लोहे के गिलास में पानी पी रहे होते हैं, तो गिलास वैसे ही होता है? नहीं नहीं, आप घरों में देखें तो जब आप उसकी गिलास लेकर आए मेटल लोहे का, आप उसकी पिक्चर ले लें, फिर 3-4 साल के बाद दोबारा उसकी पिक्चर लें, तो आपको वहाँ से कमी नज़र आएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता घिसता रहता है। ऐसे हमारे घरों के अंदर देगचियाँ हो गई जहाँ पे हमारे घर वाले सालन बनाते हैं, तो ऐसे ही उन चीज़ों के अंदर तो हमारे पास यूजेज हो रही होती है और हम लोग उसको खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, स्लोली पॉइजनिंग हम लोग अपने अंदर डाल रहे होते हैं। तो मेटल वेस्ट का यूजेज हो रहा होता है। या फिर डिस्पोजेबल, हम क्या करते हैं, जो चीज़ लोहे की हमें बेकार मिलती है, हमारे घरों के अंदर कोई मशीन्स वगैरह टूटती है तो हम उसको दरिया में फेंक देते हैं, और दूसरी चीज़ें हम उनको नालियों में डाल देते हैं। तो या वहाँ पर भी मेटल जो होता है वो पानी के अंदर कंटामिनेट कर रहा होता है। ऐसे ही ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एरिया, आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ख़ासतौर पर आप लोगों के नज़दीक, ये पानियों के नज़दीक, समंदर के नज़दीक, दरियाओं के नज़दीक इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, और जो पानी के नज़दीक बनाई जाती हैं फिर वो सारा अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो सारा दरिया के अंदर डाल देते हैं, ऐसे काउंट कर जाता है। तो ऐसे ही आपके पानी को पॉल्यूट कर देता है। ऐसे ही पेंट्स को देख लें, यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर इनलैंड। याद रखें सारे फर्टिलाइजर, ये नहीं है कि हर फर्टिलाइजर के अंदर मेटल्स पाए जाते हों, नहीं, बल्कि वो फर्टिलाइज़र जो कि बहुत हैवी फर्टिलाइज़र होते हैं, जो कि बहुत कम इस्तेमाल और बड़ी फसलों के अंदर, बहुत खास फसलों में यूज़ होती है, तो उनके अंदर भी मेटल्स पाया जाता है। मतलब एक अलग केमिस्ट्री, इसके ऊपर एक अलग लेक्चर हो जाएगा। और हम लोग फिर सारे सोर्सेज को वो कर रहे हैं। सीड सेल्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड के अंदर भी, हैवी पेस्टिसाइड्स के अंदर भी मेटल्स पाए जाते हैं। लेड पाया जाता है, आपका मरकरी पाया जाता है, आर्सेनिक की वो होती है। वरल उसको देखने से वेस्ट वाटर इरिगेशन हो गए, और आखिर में कोयल है। कोयले के अंदर भी आपके पास वो पाया, हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। याद रखें हैवी मेटल्स जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं वो अकेले अकेले नहीं पाए जाते, बल्कि ये किसी और चीज़ से तो इनके वो होते हैं, कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मरकरी को देख लें या लेड को देख लें। लेड जो है ये उसके साथ ऑक्सीजन के साथ अपना वो बनाता है, कंपाउंड बनाता है, सल्फर के साथ बनाता है, लेड सल्फर। ऐसे मरकरी को देख लें, मरकरी भी ये आप लोगों के साथ वो करता है, ऑक्सीजन सल्फर के साथ भी
आप लोगों का वो कर रहा होता है, कंपाउंड बना के। ये अकेले बहुत कम पाए जाते हैं, कंपाउंड बनाए होते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सोर्सेज हो गए, और सोर्सेज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मेन सोर्सेज रखे हैं। उसके बाद इफेक्ट के ऊपर आते हैं। इफेक्ट कौन कौन से हैं? डैमेज ऑफ ब्रेन, किडनी, नर्वस सिस्टम, रेड ब्लड सेल। ये तो आप लोगों को आते होंगे कि आप लोगों की ये चीजें जो हैं, अगर आप लोग इनको स्लोली पॉइजन कर रहे हैं अपने अंदर, तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों के ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, किडनीज को डैमेज कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम को ये फेल कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स को भी फेल कर सकते हैं। ऐसे स्किन, ब्लड, लंग, किडनी एंड लीवर कैंसर, आपके स्किन कैंसर भी हो सकता है आपको। जो आर्सेनिक वगैरह की, आर्सेनिक की जो आप लोगों ने देखा लंदन के अंदर सबसे पहले जब वो पाया गया, जब सुबह हुई तो पूरे जो इलाके वाले थे वो सारे मरे हुए थे। रिसर्च की गई तो उन्होंने मछलियाँ खाई थी, और मछलियाँ जो थी, मछलियों दरिया के अंदर उनको आर्सेनिक मिलता रहा था, उन इंडस्ट्री से निकलता था, और वो पानी के अंदर, और फिर वो पानी मछली पीते थे, उसके अंदर वो रहते थे, एक टाइम लाइफ थी। फिर उन सब ने मछलियाँ खाई थी, तो मछलियों की वजह से, आर्सेनिक की वजह से सारे के सारे मर गए थे। तो बहरहाल ये वहाँ पर हुआ था। ऐसे कैंसर होते हैं, लिवर कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, बहरहाल इनमें से हर एक का अलग अलग इफेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर मेन इफेक्ट सबके लिख दिए हैं। ऐसे याद रखें, हमारे पास ये जो सारे पाए जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास वो नहीं होते, यानी कि अगर पानी के अंदर चल जाए तो वो फॉर्म पॉल्यूट हो जाएगा, नहीं, बल्कि इनकी मिकदार है। हाँ, बस WHO अकॉर्डिंग टू, ये जो मैंने परमिसिव लिमिट लिखी है, ये WHO के मुताबिक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये उसके मुताबिक हाँ हमें ये दिए गए हैं, ये लिमिट्स दी गई हैं। अगर इन लिमिट्स से ज़्यादा हो जाता है वो चीज़, जो इन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है वो चीज़ हमारे पास पॉल्यूशन काज करती है। आप बस दोबारा समझ लें कि ये लिमिट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें, HG को देख लें, MN को देख लें, AH को AG को देख लें, CR यानी क्रोमियम को देख लें, आप PB पैलेडियम को देख लें, जिंक को देख लें, ऐसे ही कैडमियम को देख लें, आर्सेनिक को देख लें, तो इनकी मिकदार अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी 0.02 मिलीग्राम पर लीटर से अगर सेलेनियम की मिकदार बढ़ गई, तो फिर वो हमारे पास पॉल्यूशन काज करने वाला होगा। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को खूब समझ आ चुका होगा। ऐसे ही हमारे साथ वीडियो के अंदर जुड़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर दें, छोटा सा कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन हो तो छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।